प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में इससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 में नहीं जाएगा। तो आप लोग जितना करा देते हैं सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और कंसेप्ट को समझ लीजिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु है ना, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर चतुर्थांश बनाएंगे और यह प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश होता है, और माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, और प्लस माइनस है ना किस में होता है, तो चतुर्थ में होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ प्लस है और है ना, यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु 4 है ना 6,4 के कोटि का मान होगा। तो इसमें कोटि का मान आपसे पूछा गया है। तो ये जो 6 है ये एक्स है ना, ये 4 है वो वाई है। तो कोटि किसे कहते हैं, तो कोटि हम वाई को कहते हैं, है ना, कोटि है ना, कोटि जो है हम वाई को कहते हैं, इस वाई वाला कहते हैं। आई एक्स को हम क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, है ना, एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कोटि का मान, तो कोटि का मान 4 होगा, वाई का मान कितना गया, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, अगला नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है, बिंदु है ना 2,3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी आपसे पूछा गया है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम पहले रूट घेरेंगे और इस 2 में से इस 2 घटाएंगे। तो ये 2 में से 2 घटाएंगे, -2 और फिर ये प्लस है तो यहाँ पर -2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लिखेंगे और 3 में से है ना -3 को घटाएंगे, है ना। इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर +3 और -3 ये कट गया, और यहाँ पर -2 और -2, तो रूट में कितना आ गया, रूट में 4 आ गया, है ना। 4 स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में 4 हो गया। तो रूट है ना, रूट 16, इस 4 के स्क्वायर 16 होता है, और 16 को बाहर निकालेंगे रूट से तो एक 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिंदु ए आपको दिया गया है 8 और 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बाहर वालों को इस बाहर वाले के गुना है ना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस 8 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 2 से भाग दे देंगे। फिर हम इस 10 को और इस 6 को जोड़ेंगे तो क्या 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे। इसे काटेंगे 6 हो जाएगा, इसे काटेंगे 8 हो जाएगा। तो 6 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सरवांतर निकालना है। तो डी आपको निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम जो है ना दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, है ना। दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो है ना A2 है ना, A2 - A1, तो A2 - A1, तो यहाँ पर A2 का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 लिख लेंगे, और A1 का मान 4 दिया गया तो 4 लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर है ना 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी एपी का सामान्य पद है ना 3n+5 है तो इसका सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया रहे और जो 3 के बगल में होता है वही सर्वांतर होता है। तो 3 ऑप्शन में कहाँ पे जो 3 है, n के बगल में क्या है, तो 3 है, तो 3 ही इसका सर्वांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वांतर श्रेणी में है। तो सर्वांतर श्रेणी में है तो इसमें से है ना क्या क्या क्या- सर्वांतर श्रेणी में कौन रहेगा, तो डी का मान सभी को घटाने पर डी का मान क्या है, सामान्य आय, है ना। सामान्य आय सही है, क्या समांतर श्रेणी में रहेगा। तो चलिए डी का मान घटाने के लिए सबसे पहले है क्या करेंगे, तो A2 - A1 को घटाएंगे, है ना। क्या करेंगे, A2 - A1 को, फिर A3
माइनस A2 को घटाएंगे तो दोनों का मान समान आ जाएगा, वही समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए आइए, है ना, पहला दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से, है ना, क्या 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर इस, है ना, फिर इसमें से, है ना, इस 8 में से, है ना, पद 3 में से पद 2 को घटाएंगे तो 8 में से हम 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना, तो है ना 6 माइनस 10 को घटाएंगे तो 6 माइनस माइनस 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, है ना, तो प्लस में, है ना, 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये -2 में से -4, है ना, -6 को घटाएंगे तो -2, है ना, -6 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 2, है ना, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और माइनस माइनस +6, तो यहाँ पर +4 इसका आंसर होगा, दोनों सामान्य हो जाएगा, तो यही समांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर कुछ देखते हैं, है ना, अगला नंबर है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x² ये नहीं है 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको, है ना, कितना होगा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। माइनस बी का मान कितना दिया गया है, तो माइनस, है ना, 3, है ना, और बटा में ए का मान कितना है 2, तो माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा, -3/2। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण का, है ना, समीकरण विवेचक का मान 0 से 12 हो, तो 0 से 12 हो, तो, है ना, विवेचक का मान जो है 0 से क्या हो, 12 हो, है ना, तो दोनों को होने पर दो, है ना, दोनों मूल्य होंगे, तो 0 से 12 होने पर दोनों मूल्य मूल्य क्या होंगे, तो, है ना, वास्तविक और भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 का बराबर 0 तो मूलों का प्राकृतिक होगा, तो d बराबर, है ना, d बराबर b², है ना, d बराबर b² -4ac होता है। तो डी, है ना, बी के मान कितना गया है, तो 1 दिया गया है, इसमें x है तो 1 की जगह 1 लिखे हैं, तो 1 का, है ना, 1 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना गया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 है, तो ए का मान 1 गुने, है ना, गुने 3 का मान, सी का मान कितना दिया गया है, तो सी का मान माइनस में 1 दिया गया है, तो माइनस में 1, है ना, लिख दिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, और माइनस ये गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका डी का मान कितना निकल गया, डी का मान, है ना, 5 निकल गया, तो डी बराबर जो है ना, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी वास्तविक तथा असमान होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर कुछ देखते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो विवेचक का मान क्या होगा, विवेचक का मान होगा क्या होगा, तो यहाँ पर डी बराबर पूछ रहा है, विवेचक का मान यहाँ पर डी बराबर पूछा है, यहाँ पर सूत्र बताया है b² -4ac, तो b का मान यहाँ पर -4 दिया गया है, तो b के स्क्वायर है ना 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर -4, ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, तो गुने 1 और गुना सी का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। 4 लिखने के बाद हमें 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस, है ना, 4 में इस 4 को 1 में गुना कर 4 ही होगा, और फिर इस 4 को इस 4 में, है ना, इस 4 को दोनों में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 25 में से, है ना, 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। 25 में से 16 घटाने पर 9 होगा, तो इसका 9 आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण a² मान a² प्लस bx माइनस सी 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त में क्या होता है, तो हम बताए हैं सूत्र, है ना, क्या होता है ना, तो मूल वास्तविक को बराबर होने के, तो b² है ना, b² -4ac 4ac, यहाँ पर जो है क्या दे, b की जगह कितना है, b ही दिया गया है,
तो बी स्क्वायर है ना, बी की जगह कितना दिया है, बी स्क्वायर दिया गया है माइनस 4, ए की जगह ए ही दिया गया है तो ए लिख देंगे, और सी की जगह माइनस कितना दिया गया है तो सी की जगह माइनस है ना, सी की जगह माइनस सी दिया गया है तो सी की जगह माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो कौन किस ऑप्शन में दिया गया, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो बी स्क्वायर हम सूत्र बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी की जगह कितना दिया है, यहाँ पर ए दिया गया है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना दिया गया, एक जगह बी दिया है तो यहाँ पर एक जगह पर हम बी बैठा देंगे, और सी की जगह सी दिया गया है तो सी बैठाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 4ac है ना, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 4bc, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना, ए स्क्वायर माइनस 4 है ना bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस है ना 4bc ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 4bc। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद है ना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अगर बीटा तो बराबर होता है सी बाई ए। तो सी का मान यहाँ पर दिया 5 तो 5, और ए का मान दिया 1 तो यहाँ पर कटेंगे तो 5 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल का योग हुआ है, तो मूल का योग मतलब अल्फा प्लस है ना, मूल का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी का मान कितना दिया गया है, तो माइनस है ना बी के मान माइनस 4 दिया गया है, और ए का मान एक दिया गया है, तो माइनस माइनस है ना प्लस हो जाएगा, तो प्लस जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है ना बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। तो आपका ए कितना दिया गया, द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस है ना बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का मान कितना दिया है, माइनस और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस 1 और बटा ए के मान कितना है, 1 दिया गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ना सी आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी है ना अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या आपसे है ना पूछ रहा है, परिमेय संख्या आपसे पूछे, परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है तो हम परिमेय है, तो यहाँ पर 35 का वर्गमूल नहीं है ना, यहाँ पर 35 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 30 भी नहीं निकलेगा, 42 भी नहीं निकलेगा, और यहाँ पर 25 निकल जाएगा, तो ऑप्शन जो है ना 25 ऑप्शन नंबर है ना आपका है ना डी बिल्कुल सही है। 25 का है ना रूट से हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर बाहर 5 निकल जाएगा, 25 ऑप्शन नंबर है ना डी। चलिए अगला नंबर कुछ देखते हैं, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप 2m हो जाएगा है ना 2m, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो जो है ना स्वयं से कटे है ना अभाज्य संख्या है, तो जो वह संख्या जो है ना स्वयं से कटे और 1 से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 29 जो है एक के बार 29 से कटेगा और या 1 से कटेगा, तो यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। यहाँ 25 देखिए, यहाँ पर है ना 25 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यहाँ पर 16 देखिए, यहाँ पर 16 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 15 देखिए यहाँ पर 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और है ना 5 से भी कटेगा, तो यहाँ पर सभी संख्या कट रहे हैं, लेकिन ये जो है 29 है वो सिर्फ 29 से कटेगा और 1 से ही कटेगा, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, तो आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है ना बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग चैनल को जरूर जुड़े रहेगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।